हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या मोमेंटम बन रहा आने वाले दिन के लिए। अच्छा दिन था, एक रिकवरी आई, आज एक्सपायरी थी तो मोमेंटम अच्छा हुआ है। 230 पॉइंट का प्लस में हमने रिकॉर्ड आज किया है। तो एक्सपायरी के चलते वोलेटिलिटी दोनों तरफ की थी, जैसे हमने आपको कल बताया था। वोलेटिलिटी बहुत हाई चल रही है। हमने आपको कल के वीडियो में एक चीज़ बोली भी थी कि एक काफ़ी दिनों से जो पैनिक है मार्केट में, जो शॉर्ट बिल्टअप हुए हैं, तो एक्सपायरी के दिन वो शॉर्ट्स कटेंगे, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो एक शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस ज़्यादा है और एक पॉजिटिव कैंडल आज के दिन बन सकता है। और ये जो बीच में जो गैप था इतना बड़ा ना, ये गैप फिल हो सकता है। तो गैप तो फिल नहीं हुआ, लेकिन अच्छी खासी रैली, शॉर्ट कवरिंग रैली हमको देखने को मिली। अच्छा, इसके दो तीन रीज़न है शॉर्ट कवरिंग के आज के, तो हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। वो एक तो था कि कल एक न्यूज़ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि एक हिंट दिया था कि वर्ल्ड जो जो वॉर चल रहा है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा करके। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ था, तो वो थोड़ा सा लिया। लेकिन ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इस बात से उसको डिक्लाइन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम उसको ट्रस्ट नहीं करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और वो कोई कोई सिग्नल नहीं है इस तरह का। तो हाँ, वैसे भी वो आज कुछ बोलता है कल पलट जाता है, तो वो उस तरह से उसकी छवि वो पूरी दुनिया में बनी हुई है। तो ट्रम्प को सीरियसली लेना थोड़ा लोगों ने बंद कर दिया है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ट्रम्प कमेंट तो कर देता है, ट्वीट कर देता है, उसका इफेक्ट हो जाता है मार्केट में। अब उसका इफेक्ट क्या हुआ, जब उसने ऐसा हिंट दिया तो फिर एक सडनली क्या हुआ कि जो क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो गिरना शुरू हो गए। क्रूड के प्राइस गिरे हैं, और साथ में एक पॉजिटिव ये न्यूज़ थी कि जी सेवन जो ग्रुप है, जो कंट्रीज है जो मिडिल ईस्ट के, उन्होंने थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस दिखाया। उन्होंने थोड़ा सा स्टेप अप करके बोला है कि हम जो एनर्जी का जो सप्लाई जो डिस्टर्ब हो रहा है हम उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा एक बीच में आके हम लोग थोड़ा सेटल करने की कोशिश करेंगे। तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज था। और उसका चक्कर में क्या हो गया, ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो ड्रॉप होना शुरू हुआ। तो क्रूड ऑयल का प्राइस ड्रॉप हुआ तो फिर ग्लोबल मार्केट ने उसको रिएक्ट करना शुरू किया। तो सब ग्लोबल मार्केट्स में आप देखेंगे कल शाम से रिकवरी चालू हो गई थी, आज सुबह भी थोड़ा रिकवरी थी। तो इसी चक्कर में हम लोग पॉजिटिवनेस थे, तो वो उसके चक्कर में आज पॉजिटिव में मार्केट ओपन हुआ था। अब ये कैसा है ना कि ये जो न्यूज़ है ट्रम्प का, अभी इसको इसको हड़बड़ी है ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म करने की। इसका रीज़न क्या है कि उसको पर डे अमेरिका को $1 बिलियन का इसमें खर्चा आ रहा है। अगर ये वॉर जितना लंबा खींचेगा तो उतना एक्सपेंस उसके ऊपर प्रेशर आएगा, उतना उसका प्रॉब्लम बढ़ेगा। और मेजोरिटी 50% से ज़्यादा के जो लोग हैं अमेरिका में वो इसके अगेंस्ट में हैं वॉर के। तो वहाँ से एक उसको अपने ही देश में अगेंस्ट में फेस करना पड़ रहा है चैलेंज, फिर एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो उन्होंने जो सोचा था कि ये 4-5 दिन में हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे, वो 10-11 दिन से ख़त्म नहीं हुआ, और वो लोग अभी भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा हम लोग कोई इनके साथ डायलॉग करने को रेडी नहीं है, हम लोग फाइट करेंगे, हमको इनसे कोई मतलब ये हम इन पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम अमेरिका के लिए अब बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिकन लोगों का कहना है कि भाई अब हमारे देश के लोग दूसरे के देश के लिए क्यों मरे और हम इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं। तो वो अब अमेरिका के गले में आ गया है। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी इनको कैसे भी करके इसको ख़त्म करना है जितना जल्दी हो सकता है। तो ठीक है, अब ये देखेंगे। अभी बातचीत किसी एक तरफ से शुरू हुआ है, धीरे धीरे करके मिडल में लोग आएंगे। जैसे रशिया ने भी थोड़ा सा एफर्ट किया है, थोड़ा इंटरवल करने का, दोनों के बीच में थोड़ा इसको कूल डाउन करने का। तो एक अभी थोड़ा थोड़ा बातें शुरू हो गई हैं, तो लगता है कि थोड़े दिनों में, एक आध हफ्ते में ये थोड़ा सा एक क्लोजिंग पॉइंट पे जाने के चांसेस है। वो एक न्यूज़ है। उसके बाद में ये क्रूड ऑयल के प्राइजेस गिर गए, अब तो ग्लोबल मार्केट में एक रिकवरी आ गई, तो उसके चलते पॉजिटिवनेस थोड़ा बढ़ा, इसलिए हम लोग आज पॉजिटिव ओपन हुए। इस जोन के आसपास हमने मेंटेन किया। तो कल जैसा हमने आपको बोला था, यहाँ से एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने, तो ये यहाँ पे एक रैली बनती है। ये जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था वहाँ पे आज हमने टच किया हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा गैप यहाँ पे पेंडिंग है 100 पॉइंट का, शायद वो कल पूरा हो जाएगा, तो वो गैप फिल हो जाएगा। लेकिन
इस ये जो सपोर्ट है ना, अब ये थोड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज तो इसने रेजिस्टेंस का काम किया है, 2 अटेम्प्ट किए मार्केट ने इसको ब्रेक करने के, लेकिन फेल हो गया। तो अब कल देखते हैं हम लोग कि कैसे पॉजिटिव ओपन होता है, क्या करता है। प्राइस एक्शन अभी भी नेगेटिव है। जब प्राइस एक्शन इस ये जो इम्पल्स है उसका प्राइस एक्शन चेंज होगा जो ये जोन के ऊपर अगर हम लोग निकल जाते हैं तो ऑलमोस्ट आप पकड़ लीजिए कि राउंड फिगर हम लोग पकड़ के चलिए 25,000 का एक फिगर है। 25,000 के ऊपर अगर चलते हैं तो ही मार्केट हम समझेंगे कि ये जो पैनिक था ये ओवर हो गया है और यहाँ से एक बॉटम बन गया और मार्केट यहाँ से रिकवरी कर रहा है। तो तब तक ये वोलेटिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे मार्केट करता रहेगा। हम लोग देखेंगे इसमें कैसे प्राइस एक्शन बनता है। अब ये कल का एक अच्छा कैंडल था रिकवरी का, और आज का एक जो कैंडल बना है वो बहुत अच्छा कैंडल बना है। आप इसको एक दोजी काइंड ऑफ कैंडल बोल सकते हैं। थोड़ा सा हैमर लग रहा है लेकिन ये है दोजी काइंड ऑफ कैंडल। तो कल अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है तो कल यहाँ का जो गैप है ये भी फिल हो सकता है और हम लोग कल जो अटेम्प्ट कर सकते हैं थोड़ा सा एक रिकवरी करने का। तो ये जो जोन है हम लोग यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो 24,600 का टारगेट हमको दिख रहा है अगर कल मार्केट पॉजिटिव रहता है तो। ठीक है, तो आज तो एक्सपायरी थी तो पोजीशन तो काटनी थी लोगों को, तो वो एक्सपायरी में ये शॉर्ट कवरिंग रैली है, कोई फ्रेश बाइंग नहीं हुआ है। अभी भी बहुत शॉर्ट्स पड़े हैं मार्केट में। अब वो देखेंगे कल उसको कैसे इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ठीक है, अभी इतना ही है आज तो। बाकी इंडिया विक्स काफ़ी बड़ा हुआ था, वो भी आज 20% गिरा हुआ है। 19 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है, तो वो थोड़ा पुल डाउन हुआ तो मार्केट ने उसको रिएक्ट किया है। तो इंडिया विक्स गिरता है तो मार्केट में रिकवरी आती है, थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस आती है, पुल डाउन होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोगों का फेयर कम होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए अभी आप लोग एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं आज का इंट्राडे क्या बना है। प्लस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। कल यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, इतना एक गैप था। हमने आपको बोला था अगर हम लोग को एक लग रहा है कि कल एक्सपायरी है तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव डे रह सकता है, शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ सकती है। वैसे ही हुआ और कुछ रीजंस भी थे वो हमने आपको गिना दिए। तो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद साइडवेज था पूरा दिन मार्केट, कोई मोमेंटम नहीं बना है, इस जोन के आसपास ही मार्केट चला हुआ है। तो बिल्कुल साइडवेज टू चौपी एक्सपायरी रही है। उसमें वोलेटिलिटी बहुत थी, ऊपर फिर नीचे ये चलता रहा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरा दिन मार्केट साइडवेज टू रेंज बाउंड रहा है। तो ये जो एक सपोर्ट पहले का था, इसको एक रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, तो 24,300 के आसपास एक टच किया है। 400 का पॉइंट है, वो जो गैप है 100 पॉइंट का गैप अभी पेंडिंग है, शायद वो आने वाले दिन में कवर हो सकता है। तो फिलहाल तो साइडवेज था, आज कुछ मोमेंटम नहीं बना। हमने आपको मॉर्निंग मैसेज में जो डाला था उसमें बोला था कि अगर ये 24,300 क्रॉस करेगा तो ही एक रैली मार्केट में आएगी, उसमें आप बाई कर सकते हैं। 24,350 और 400 का टारगेट दिया था, जो ये गैप फिल हो जाता था। लेकिन ये 300 पे 2 अटेम्प्ट किए इसने, सुबह एक बाद में एक, 3 अटेम्प्ट किए, एट ऑफ द एंड में भी किया, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया ये। ठीक है, तो हमारा कोई कॉल जनरेट नहीं हुआ ऊपर के साइड पे ना नीचे की साइड पे, ये गैप थोड़ा फिल करना रह गया अभी। तो पॉजिटिवनेस रहा, तो 230 पॉइंट की प्लस हमने रिकॉर्ड किया आज। तो अब देखते हैं आने वाले दिन में क्या लगता है। मोमेंटम थोड़ा बन रहा है, आज शॉर्ट कवरिंग बनी है, अब ये कंटिन्यूएशन में जाएगा कि नहीं देखते हैं फिलहाल। तो कल के लिए हमारे पास क्या लग रहा है, अगर ये मार्केट मान लीजिए फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है इसी जोन के आसपास, अगर ये 300 को क्रॉस करता है तो हम लोग इमीडिएटली कल बाइंग में जाएंगे। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है 300 के ऊपर बाइंग में जाएंगे। हमारा फर्स्ट इमीडिएट टारगेट रहेगा 24,400, जो ये गैप है वो गैप फिल होगा। उसके बाद में हमारे पास एक 24,600 तक का एक जगह है, जो ये जोन हमने मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, तो एक 24,400, 24,500 और 24,600 का एक हम लोग कल के लिए रैली देख रहे हैं। मतलब यहाँ से लगभग 300 पॉइंट की जगह हमारे पास ऊपर के लिए है, ताकि उसमें क्या होगा ना, ये जो मूविंग एवरेज का जो लाइन आ रहा है ना 200 EMA का, वो भी लाइन यहाँ पे कहीं पे सेटल होगा, हमारे को यहाँ पे ही वो टच होगा। तो 300 पॉइंट का जो है हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अगर ये 300 के ऊपर निकलता है तो। और अगर मान लीजिए ये आज का एक आप पॉइंट मार्क करके रख लीजिए, यहाँ से ये जो जोन था 24,150 को आप अंडरलाइन करके रखिए। अगर वो ब्रेक कर देता है ना, तो फिर आज का जो लो था वो हम लोग वहाँ पे जाएंगे 24,50 पे, और फिर नीचे के टारगेट्स हम लोग देख सकते हैं। इवन 24,000 भी ब्रेक हो सकता है अगर ये निगेटिव जोन में चलता है तो मोटा मोटी एक सपोर्ट हमको लग रहा है कि कल 24,000 का एक सपोर्ट मार्केट लेगा, क्योंकि जगह हमारे पास 300 पॉइंट की है।
फ्लैट टू साइडवेज भी मार्केट रहता तो 300 पॉइंट हम लोग को डिफेंड करने का चांसेस कल हमको लग रहा है 24,000 का। और ऊपर में चलता है 300 के ऊपर तो हम लोग इमीडिएटली कल बाइंग में जाएंगे। उसके हिसाब से आपको ऊपर में 400, 500 और 24,600 के टारगेट्स हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, तो कल के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। और बाकी आज आप देखिए, हम लोग सुबह में आपको डिक्सॉन एक स्टॉक दिया था, इंडिगो भी दिया था। इंडिगो भी खैर 3-4% था, लेकिन डिक्सॉन बहुत अच्छा चल गया। जब हमने दिया था 2-2.5% कुछ ऊपर था वो स्टॉक, लेकिन एट द एंड में आप देखेंगे तो वो लगभग 12% भागा है डिक्सॉन। तो डेली हम लोग जो 2 स्टॉक देते हैं, आप डेली उसको ट्रैक कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिटर्न्स उसमें बनता है इंट्राडे में। इंट्राडे पर्टिकुलर इंट्राडे के लिए होता है वो, तो उसमें आप अपना स्टडी करके आप कॉल ले सकते हैं। ठीक है यस, चलिए तो कल मॉर्निंग में आपको मैसेज मिल जाएगा, अकाउंट ओपन, मार्केट ओपन हो जाएगा। उसके बाद में जो भी डेटा जनरेट होता है उसके हिसाब से हम आपको मैसेज मॉर्निंग में मिल जाएगा। तो उसमें क्लियर कट पॉइंट्स आपको दिखेंगे, मार्केट का ट्रेंड कहाँ का लग रहा है, क्या पॉइंट्स लग रहे हैं, तो वो और मॉर्निंग में मैसेज में आपको बाकी 2 स्टॉक्स भी जो हम लोग पर्टिकुलर देते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।